तुमनुपेत कृत्यम तुई पायनो विरह कातर आजुहाऊ पुत्रेति तन्मयतया सर्वो अवनेदिस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मि। श्री व्यास भगवान के पुत्र श्री सुखदेव भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं, जिनका जन्म के समय न तो नारा छीना गया और न ही यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। परमात्मा का भजन करने के लिए, परमात्मा की माया से बचने के लिए जंगल की ओर भाग खड़े हुए तो श्री व्यास जी भगवान को वृक्षों ने उत्तर दिया है, आप रो रहे हो, मुझे देखो, लोग मुझे पत्थर फेंक करके मारते हैं और बदले में हम उन्हें पका हुआ फल देते हैं। अर्थात जो लोग हमें पत्थर मारते हैं उनका मुंह हम मीठा करते हैं। परीक्षित जी महाराज एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक महात्मा एकत्रित हुए और सूत जी को प्रणाम करके कहने लगे, नैमिषे सूत आसीनम विवाद महामतिम कथा अमृत रसा स्वाद कुशला सोन को अमृत। शौनकादिक महात्मा कहने लगे, हे सूत जी महाराज, कथाएं तो आपने बहुत बार श्रवण कराई हैं, लेकिन कथाओं का सार आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं कि आपके मुख से हम कथा का अमृत पान करना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहने लगे कि जिस समय धरती पर कलयुग आ चुका था और कलयुग की उम्र 260 वर्ष हो चुकी थी, नारद बाबा कलयुग के अधर्म को देखने के लिए, कलयुग में जो लोग पाप कर रहे उस पाप को देखने के लिए भ्रमण करने लगे। नारद बाबा ने कहा कि मैं कहां कहां गया हूं, अहम तू पृथ्वी या तो ज्ञात वा सर्वोत्तमामिति। धरती पर नारद बाबा ने कहा कि हम कहां कहां गए हैं। मैंने कलयुग में लोगों की दशा देखी है कि लोग पाप में लिप्त हैं और क्या कर रहे हैं। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु वंदनम। नारद बाबा पुष्कर तीर्थ में गए, जहां ब्रह्मा जी का पूरी धरती पर एकमात्र एक ही मंदिर है। प्रयागराज में गए, काशी में गए, जहां विश्वनाथ बाबा का दरबार है, जहां भैरव बाबा की पूजा पहले, काल भैरव की पूजा पहले और भोले बाबा की पूजा बाद में होती है। ये काल भैरव भोले बाबा का ही एक स्वरूप है। जहां पावन संकट मोचन दरबार है,
और उनकी असीम कृपा से मुझे भी एक बार राम कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। काशी में गई, गोदावरी गए, गंगा के किनारे, नासिक क्षेत्र में हरि क्षेत्रम, हरिद्वार में गए, कुरुक्षेत्रम, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था वहां भी नारद गए। श्रीरंग सेतु बंधनम, श्रीरंग होते हुए सेतु बंधन रामेश्वर तक पहुंचे और घूमते घूमते नारद बाबा उत्तर प्रदेश के श्री धाम वृंदावन में पहुंच गए। नारद बाबा ने वृंदावन में क्या देखा? एक स्त्री दो पुरुषों की सेवा कर रही है और जिन पुरुषों की सेवा कर रही है उन दोनों के बाल सफेद हो गए हैं, बगुले के समान। दोनों पुरुषों की आंखें गड्ढे में चली गईं, उनके शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल बगुले के समान सफेद हैं, शरीर जर्जर हो चुका है और वो स्त्री उन दोनों पुरुषों की सेवा करने में लगी है। जैसे ही नारद बाबा वहां से निकले वो स्त्री खड़ी हो गई और दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशय दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। उस स्त्री ने, उस युवती ने दोनों हाथ जोड़े और नारद बाबा से कहने लगी, हे साधु तुम क्षण भर रुक जाओ, मेरी चिंता को दूर कर दो। तुम्हारे दर्शन से संत के दर्शन से पाप समाप्त हो जाता है। संत दरस जिम पातक टरही। हे साधु क्षण भर रुक जाओ। नारद बाबा रुक गई। नारद बाबा ने पूछा, देवी तू कौन है? उस युवती ने उत्तर दिया, बाबा मेरा नाम भक्ति है, मैं जिन पुरुषों की सेवा कर रही हूँ ये दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतहु काल योगेन जर्जरहु काल योगेन जर्जरहु। मैं कलयुग के प्रभाव से ये दोनों मेरे बेटे जर्जर हो गए हैं। ज्ञान वैराग्य ना मानो। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। कलयुग के प्रभाव से ये दोनों बुढ़ापे को प्राप्त हो चुके। महाराज मेरे लिए बहुत बड़ी लज्जा की बात है, जिसकी माँ जवान हो और माँ जवान हो और माता के दोनों बेटों को बुढ़ापा आ गया हो, ऐसी माँ के लिए बहुत बड़ी लज्जा की बात है। नारद बाबा ने कहा, देवी तुम ठीक कहती हो, मैंने भी कलयुग का प्रभाव देखा है भ्रमण करके। कलयुग में कोई सत्य नहीं बोलता, न कोई तप करता है, न कोई पवित्र रहता है, न किसी के अंदर दया है और न कोई धन करता है। सत्यम नास्ति सोचम, सत्यम नास्ति तपा सोचम, दया दानम न विद्यते, उदर अम्ब भरडो
जीवा बरा का कूट भासना। संसार का जीव केवल अपना पेट भरने में लगा हुआ है, अपने परिवार के लिए वो झूठ बोल रहा है, परिवार के भरण पोषण के लिए वो जीव लगातार झूठ बोल रहा है। न उसके अंदर सत्य है, न तप है, न दया है, न दान है, न वो पवित्र है। नारद बाबा ने पूछा, देवी तुम्हारा नाम भक्ति और तुम्हारे बेटों का नाम ज्ञान और वैराग्य है, आखिर तुम्हारे बेटे ये बुढ़ापे को प्राप्त कैसे हो गए और तुम अभी तक जवान हो? भक्ति ने उत्तर दिया, ऋषिराज बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है, बेटों का उधर बुढ़ापा है, माता की इधर जवानी है। भक्ति कहने लगी, नारद बाबा मैं त्रिविण देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मुझे बहुत सम्मान मिला, लेकिन गुजरात में कलयुग के पापियों ने मुझे अन्न भंग कर दिया है। हमारे दोनों बेटियों और मेरी दुर्गति कर दी। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं, जब से उत्तर प्रदेश के श्रीधाम वृंदावन में आए हैं, तो वृंदावन के प्रभाव से मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे आज भी बुढ़ापे को प्राप्त हो रहे। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र चा। ये वृंदावन धन्य है, वृंदावन के प्रभाव से जहाँ भक्ति आज भी नाचती है। मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे आज भी बुढ़ापे को प्राप्त हो रहे। बाबा कोई रास्ता बताओ। नारद बाबा ने क्या किया? वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठै प्रबोधितम। नारद बाबा ने वेदांतों का घोष ज्ञान और वैराग्य के कानों में सुनाया। गीता का पाठ नारद बाबा ने ज्ञान और वैराग्य के कानों में श्रवण कराया। भक्ति ज्ञान विरागाणा नोदिष्टित्रिकम विदाह। ज्ञान और वैराग्य गीता के पाठ से एक बार आलस में दूर होकर के बैठे, लेकिन इतना आलस दबा हुआ था कि फिर धरती पर लेट गई। नारद बाबा ने परीक्षित जी सारे उपाय किए, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। नारद बड़े दुखी हुए। कोई तन दुखी, दुनिया में सब दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। भक्तों थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी राम की दास। नारद बाबा बद्रिका आश्रम में पहुंचे। सनकादिक महात्माओं से भेंट हुई। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों महात्मा मिल गए। नारद बाबा को दुखी देखा तो नारद बाबा से पूछा, नारद तुम क्यों दुखी हो? हमेशा प्रसन्न रहने वाला संत आज दुखी दिखाई पड़ रहा, क्या कारण है? नारद ने पूरी बात बताई। सनकादिक महात्मा कहने लगे, नारद भक्ति अपने दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य को हरिद्वार के आनंद घाट पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा
अगर श्रवण कराएगी, मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं कि भक्ति तो पुष्ट होगी ही, उसके दोनों बेटे दोबारा जवान हो जाएंगे। ध्यान देना, ये प्रसंग कहाँ का है? जिस समय कलयुग की उम्र 260 वर्ष हो चुकी थी, तब कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी से सनकादिक महात्मा बने आचार्य, नारद बाबा बने परीक्षित, और भक्ति के दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य को हरिद्वार के आनंद घाट पर गंगा के किनारे विद्वानों ये कथा सुनाई गई है। बहुत बड़ी भीड़ हुई, बड़े बड़े महात्मा अपने परिवार के सहित पधारे हैं। भृगु वशिष्ठ चवनस्य गौतमो मेधातिथि देवल देवरात रामस्तथा गादि सुतश्च साकलो मृकुंड पुत्रादि जप मिलादा।